सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कश्मीरी मटन कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए हम देखते हैं कि हमें कश्मीरी मटन कोरमा बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। कश्मीरी मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg मटन लिया है और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं और इनको बिल्कुल बारीक देखिए इस तरह से काट लिया है। और ये 15 बादाम, 1 टेबलस्पून मगज़ और 4 छोटी इलायची, इन तीनों को मिलाकर मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक ली है। 4 टेबलस्पून फ्रेश दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है ताकि इसमें कोई लंप नहीं रहे। और ये कुछ मसाले लिए हैं, इसमें 1 टीस्पून देगी मिर्च ली है मैंने, देगी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और ये कुछ साबित मसाले लिए हैं, इसमें 2 छोटे छोटे पीस तेज़पत्ते के हैं, 2 इंच का पीस दालचीनी का है, 6-7 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च हैं। और ये 1/4 टीस्पून जावित्री और 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने प्योर घी लिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए। कश्मीरी मटन कोरमा वैसे प्योर घी में बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल में बना रही हूँ, आप बिल्कुल घी में बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। कोरमे की प्याज को हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही अच्छे से फ्राई किया जाता है और बहुत ही केयरफुली फ्राई किया जाता है, क्योंकि अगर हमारी प्याज ख़राब हो गई तो समझ लीजिए हमारा कोरमा ख़राब हो गया। तो प्याज को बिल्कुल गोल्डन हमें फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए और इस तरह से चलाते हुए हम अपनी प्याज को फ्राई करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर प्याज बाहर से तो फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। ये देखिए 6 से 7 मिनट में हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। हम अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन करेंगे, क्योंकि ये बाहर निकलने के बाद भी ऑयल के कांटेक्ट में रहती है और इसकी कुकिंग प्रोसेस चल रही होती है। और इसी ऑयल में हम अपना गरम मसाला डाल देंगे, साबित गरम मसाला, और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इन गरम मसालों का फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 मिनट फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जब तक कि मटन अपना कलर कम्प्लीटली चेंज नहीं कर लेता है और इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए हमारा मटन अच्छे से फ्राई हो गया है और इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। और इसको अच्छे से हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मसालों के साथ हमने मटन को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करते टाइम ध्यान रखिए कि दही में कोई लंप नहीं हो, उसको बहुत अच्छे से आप बीट करके इसमें ऐड कीजिए और अच्छे से भून लीजिए 3-4 मिनट। ये देखिए दही के साथ हमने अपने मटन को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर बादाम, मगज़ और छोटी इलायची का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री के पाउडर की क्वांटिटी को थोड़ा ही रखिएगा, वरना ग्रेवी कड़वी हो सकती है। और इसको हम बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ऑयल सरफेस पर नहीं आता। ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से भून गया है और ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज का दरदरा पेस्ट। ध्यान रखना है प्याज के पेस्ट को हमें दरदरा ही पीसना है, इसको फाइन पेस्ट नहीं करना है। और जहाँ तक कोशिश हो सके बग़ैर पानी के आप इसका पेस्ट बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। सीधे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंडर को चर्न कर दीजिए। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, और क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो यहाँ पर कम पानी की ज़रूरत है।
अगर आप इसे किसी पैन में या वॉक में बना रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करिए। अब हम इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे और एक प्रेशर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारा मटन कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता है। हम इसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए तैयार है हमारा कश्मीरी मटन कोरमा। आइए अब हम इसको सर्व भी कर लेते हैं। मैंने इसमें प्योर घी भी ऐड कर दिया है लास्ट में, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। और ये देखिए हमारा कितना डिलीशियस और यमी कश्मीरी मटन कोरमा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ और सर्व करेंगे रोटी, नान या चपाती के साथ। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।